नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सारे बढ़िया होंगे, ठीक है। और आज अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक है। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया सेल के बारे में ना, कोशिका के बारे में। और उसके बाद मैंने डीएनए के बारे में बताया आपको कि डीएनए की मोटाई कितनी होती है, एंटीना कितनी होती है, और सारी चीज, चौड़ाई, लंबाई, सारी चीज बताई थी मैंने ना। और डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने की थी ना, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको काफी सारी चीजें क्लियर करवाई थी। और आज अपने चलते हैं वापस अगली टॉपिक की तरफ, है ना। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको सारी चीज कंप्लीट कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, एंड तक बने रहना है इस सेशन के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बात। चल रही था टॉपिक सेल एंड कोशिका, साइंस के अंदर, ठीक है। अब देखो, कोशिका कोशिका दो प्रकार की होती है ना, ठीक है। पहली, एक तो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक प्रो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और एक होती है यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक यूकेरियोटक यूकेरियोटिक कोशिका। हाँ जी, कोशिका दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन से? एक तो प्रोकैरियोटिक होती है और एक होती है यूकेरियोटिक, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? जैसे एग्जांपल, जीवाणु। जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर होती है जीवाणु, ठीक है। और जीवाणु के अलावा इसमें ना केंद्रक उपस्थित होते हैं। जो केंद्रक होता है ना, इसके जो उपस्थित होता है इसमें, ठीक है। इसमें केंद्र क्या आता है? उपस्थित रहता है, ठीक है। और इसमें राइबोसोम, 7s 17s, ठीक है। अब देखो, यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है? यूकेरियोटिक कोशिका पादप कोशिका होती है। इसके अंदर पादप कोशिका, ठीक है। एक होती है जंतु कोशिका, ठीक है। आज थोड़ा गला खराब है, इस वजह से आवाज अच्छे से नहीं आ पाएगी ना। इसमें केंद्रक पाया जाता है, सॉरी, इसमें अनुपस्थित रहता है ना केंद्रक, अनुपस्थित रहता है। इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है, केंद्रक पाया जाता है। इसमें राइबोसोम 80 होता है, 80s, ठीक है। मैंने आपको आज चीज क्या पढ़ाई? कोशिका कोशिका दो प्रकार की होती है ना। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है कि यूकेरियोटिक कोशिका होती है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका नाम जीवाणु होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं ना। इसके जो केंद्रक है ना वो अनुपस्थित रहते हैं ना, ठीक है। राइबोसोम 70% होता है इसके अंदर ना, 70s होता है, परसेंट नहीं होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका, इस दो भागों में विभाजित किया, एक पादप कोशिका में, एक जंतु कोशिका के अंदर ना। इसमें केंद्रक पाया जाता है। जो राइबोसोम है ना, इसके अंदर एक्टिन्स पाया जाता है ना, ठीक। अब देखो, आगे चलते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुणसूत्र। गुणसूत्र, ठीक है।
ठीक है, अब गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र की मैं बात करूं, 23 जोड़े होते हैं। या 46 होते हैं गुणसूत्र। संख्या कितनी होती है? 46। और जोड़े कितने होते हैं? 23। गुणसूत्र के अंदर जोड़े 23 होते हैं और संख्या कितनी होती है? 46 होती है गुणसूत्रों की, है ना। ठीक है, मेल के अंदर कितना पाया था? जो मेल होता है ना, मेल आदमी, उसके अंदर 23 जोड़ी होती है। और जो फीमेल होती है इसके अंदर 23 जोड़ी होती है। बाईस प्लस, और इसके अंदर क्या है? जो मेल होता है इसके अंदर तो एक्स और वाई, इसे बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। इसे बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। जो फीमेल होती है उसके अंदर एक्स एक्स पाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। लैंगिक, जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं ना, जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो अन्य गुणसूत्रों में अलिंग सूत्र कहलाते हैं। अलिंग कहलाते हैं, अलिंग। अलिंग सूत्र। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे डिटेल से। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि गुणसूत्र है ना, तो ये गुणसूत्र मनुष्य के अंदर 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, या उसकी संख्या में बात करूँ तो उसके अंदर 46 है ना। ठीक है, मेल के अंदर कितने होते हैं? 23 जोड़ी होती है। ठीक है, 22 प्लस एक्स वाई, इसे लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है ना। ठीक है, मेल जो मेल हो गया, फीमेल के अंदर क्या होता है? 23 जोड़ी होती है, इसके अंदर 22 प्लस होते हैं और एक्स एक्स पाया जाता है। अब देखो संतान की उत्पत्ति कैसी होती है ना। संतान की उत्पत्ति मेल और फीमेल के अंदर, अब देखो संतान की उत्पत्ति, ये होता था पिता। इसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन ये होता पिता। और इसके अंदर 46 होते हैं, ये होती है माता। हाँ जी, तो ये पिता होता है, ये माता होती है। एक मिनट, हाँ जी, ठीक है। अब देखो, पिता पिता होता है, उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं ना। ठीक है, जो माता होती है उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं ना। ये मेल फीमेल हो गया। ठीक है, और इसे अर्धश्रुति विभाजन भी कहते हैं। अर्धश्रुति विभाजन। ठीक है, अब जो ये 23 होते हैं ना, ये युग्मक होते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब देखो, पिता के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, माता के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये अर्धश्रुति विभाजन कहते हैं। युग्म, इस पिता के अंदर है ना 23 युग्म होते हैं ना। ठीक है, जिसे अपन शुक्राणु बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं।
ठीक है। अब इधर देखो माता की तरफ है ना, इसके अंदर भी 23 होते हैं, ठीक है। और वो 23 क्या होते हैं, इसके अंदर 23 युग्म होते हैं। जो माता होती है उसके अंदर 23 युग्म होते हैं, ठीक है। और जिसे बिंब या अंडा कहते हैं, डिम्ब या अंडा कहते हैं इसको। ठीक है। अब देखो जो पिता है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई होता, ठीक है। और जो माता होती है उसके अंदर एक्स एक्स होता, ठीक है। जब एक्स एक्स वाई और एक्स 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 वाई, तो इस कंडीशन के अंदर पुत्री पैदा होती है, ठीक है। जब एक्स एक्स मिलते हैं, एक्स वाई मिलते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर पुत्री पैदा होती है, ठीक है। अब देखो आगे पुत्र कैसे होता है। ये मेल है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको 23 युग्म बताया था मैंने, युग्म का ना, ठीक है, जिसे शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। ये फीमेल हो गई, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको 23, इसके अंदर 23 युग्म होते हैं ना, ठीक है। इसे डिम्ब या अंडा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो मेल होता है उसके अंदर पाया जाता है एक्स और वाई, और जो फीमेल होती है उसके अंदर एक्स एक्स पाया जाता है, ठीक है। अब जैसे इन दोनों को मिलाते हैं तो एक्स एक्स, जब वाई और एक्स मिलता है तो यहाँ पर है किसकी उत्पत्ति होती है, यहाँ पर होती है पुत्र की उत्पत्ति। समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो पुत्र की उत्पत्ति कैसे होती है, पुत्र की, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ी सी गलती हुई, इसमें एक्स वाई आ जाता ना, हाँ जी एक्सेस हो गया, ठीक है। ये एक्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर 23 युग्म हो गए, ठीक है। और ये एक्स, ये वाई और ये एक्स हो गया, वाई ये एक्स हो गया, इस 23 युग्म ये आ गए, हो गए दोनों 46, तो इस कंडीशन में पुत्री होगी ना। एक मिनट, ये नहीं होगा ना, एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गई, ये एक्स एक्स होगा, ठीक है। एक्स एक्स होगा, ठीक है। जब, हाँ जब इसमें एक्स 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 और एक्स और वाई होता है ना, जब होती है पुत्री प्राप्त होती है। हाँ अब समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, अब देखो कोशिका, टॉपिक चल रहा था अपना कोशिका के ऊपर।
ठीक है, एक कोशिका मैंने ये बना दी और एक ये बना दी। यार अब देखो दोनों के अंदर, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक। एक केंद्रक ये रहा, एक ये रहा केंद्रक। ठीक है, केंद्रक दोनों में होता है। और ये कौन कौन सी हो गई? ये हो गई जंतु कोशिका, ये हो गई जंतु कोशिका, ठीक है, ये हो गई पादप कोशिका। ठीक है, ये जंतु कोशिका हो गई, ये पादप कोशिका हो गई। ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के दोनों के बीच एक क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक दोनों में होता है इसमें। ठीक है, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर जो ये छोटी सी लेयर है ना, ये छोटी सी लेयर है ना, जंतु पादप कोशिका के ऊपर। ठीक है, इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे जो छोटे छोटे होते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है? लवक। स्तनधारी भी होते हैं इसके। रसदानी है ना। ठीक है, इसके अलावा ये, इसे बोलते हैं गोल्जिगाई। दोनों के अंदर पाई जाती है गोल्जिगाई। इसके अंदर क्या होता है? गोल्जिगाई। ठीक है, इसके जो केंद्र के जो ऊपर होती है ना, ठीक है, जो केंद्र की जो ऊपर होती है ना, ये तो केंद्र का हो गया। ठीक है, इसके ऊपर जो केंद्र के जो ऊपर होती है ना, इसके अंदर भी होती हो। उसे बोलते हैं अंतद्रव्य पालिका। अंतर पालिका। इसके केंद्र के अंदर जो झिल्ली पाई जाती है, इसे कोनेटिक बोलते हैं। दोनों के अंदर पाई जाती है। इसे कोनेटिक के नाम से जानते हैं ना। इन दोनों के अंदर यहाँ पे, इन दोनों के अंदर यहाँ पे पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है। और जो ये है ना, ये कोशिका द्रव झिल्ली कहलाती है। जो ऊपर होती है, ऊपरली परत, इसको कोशिका द्रव झिल्ली बोलते हैं। दोनों में होती है, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव झिल्ली। कोशिका द्रव झिल्ली। ठीक है। अब देखो, मैंने क्या वो पढ़ाया आपको, सबसे पहले एक तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक है। इन दो कोशिकाओं के अंदर कुछ चीजें सेम रहती है, जैसे इनका केंद्रक समान रहता है। ठीक है। इसके अंदर जो कोनेटिक होता है वो भी समान रहता है। ठीक है। जो माइक्रोकोन्डिया होता है दोनों कोशिका के अंदर, वो भी समान रहता है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो कोशिका जो झिल्ली है ना, जो कोशिका द्रव झिल्ली, वो भी इसके अंदर क्या होती है, समान रहती है ना। ठीक है। एक चीज और बताऊं आपको, इसके अंदर कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो जंतु कोशिका है, इसके अंदर अंतर्द्रवपालिका पाई जाती है। ठीक है। इसके अंदर ही पाई जाती है अंतर्द्रवपालिका तो। ठीक है। ये रसदानी होती है। ठीक है। अब जो कोशिका झिल्ली होती है ना, जो कोशिका द्रव केंद्र को दोनों ना, जो कोशिका झिल्ली होती है ना, ठीक है, कोशिका झिल्ली, ये यहाँ पे ऊपर है ना, ये ऊपर, सॉरी, ये होती है ऊपर कोशिका झिल्ली, ऊपर वाली कौन लिखे अपन, ये लाड़ा, ये कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है। जो कोशिका झिल्ली होती है दोनों के अंदर पाई जाती है। ठीक। कोशिका झिल्ली एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती है और पादप कोशिका के अंदर भी पाई जाती है। जो माइक्रोकोन्डिया है ये भी जंतु कोशिका के अंदर भी पाया जाता है, ये पादप कोशिका के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, अब आगे और चीज करते हैं क्लियर इसके अलावा कोशिकाओं के बारे में। ये होता है ना एमबी, एम्बासाइटेसिस। जो एम्बासाइटेसिस होते हैं, ये भ्रूण के लिंग निर्धारण करने के लिए पाया जाता है। जो भ्रूण होता है, भ्रूण, जो छोटा बच्चा होता है पेट के अंदर, भ्रूण के लिंग निर्धारित करने के लिए, इससे चेक करते हैं। जो एन है, जो एमनियोसेंटोसिस होता है ना, जो एमनियोसेंटोसिस होता है, ये भ्रूण के लिंग को निर्धारित करता है, कि वो चेक करता है कि ये लड़का है ये लड़की है, लिंग निर्धारित करता है। ठीक है। मेल है या फीमेल है। ठीक है। अब देखो आगे, अब मैंने आपको पढ़ाया था डीएनए। ठीक है। ये तो आपको पता होगा। ठीक है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको डीएनए बताया था। अब डीएनए और चीजें और उसको डिटेल जान लेते हैं। डीएनए, ठीक है। अब देखो डीएनए बी, अब डीएनए की जो मैंने संरचना बनाई थी ऐसी बनाई थी। ठीक है। इसकी जो मोटाई बताई थी मैंने, मोटाई वो कितनी बताई थी मैंने, मोटाई इसकी बताई थी आपको 20।
ठीक है, इसकी जो लंबाई थी वो कितनी, 34। ठीक है, इसके अंदर जो एक पाई जाती है, कुछ संरचना पाई जाती है इसके अंदर, 2 3 ऐसे। बी इसकी मोटाई होती है ना, जो 20 एडिनन होता है, ये एडिनन है, एडिनिन। ठीक है, क्या है, एडिनिन। इसकी लंबाई 34 एडिनिन। मोटाई कितनी पाई जाती है, 20 एडिनिन। ठीक है, जो लंबाई होती है वो कितनी पाई जाती है, 20 और 34 एडिनिन। ठीक है, इसके अंदर जो ये पाई जाती थी संरचना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ए का मतलब जान के एडेनिन, टी थायमिन। ठीक है, ए एडिनिन, टी, इसके अंदर का 2 तिलिया है तो उस वो क्या कहलाता है, ए एडेनिन, टी थायमिन। ठीक है, 3 तेली, अगर इसके अंदर 3 है तो जी सी, इसके बोलते हैं गवागिन। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन साइटोजिन। कितना, साइटोजन। एडिनिन 2 तिलिया होती है, इसकी 2 संरचना अगर बनी हुई है, ठीक है, तो ए वो कहलाती है ए एडियन प्लस टी थायमिन। ठीक, अगर 3 से ज्यादा तो ग्वानिन, ए साइटोजिन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो आगे, अब देखो जो मेल मैंने आपको मेल और फीमेल में बताए थे आपको। ठीक है, 23 जोड़े, और गुणसूत्र कहते हैं 46 होते हैं दोनों का। ठीक है, और 22 प्लस बोला था ना आपको, 22 प्लस है ना, और एक्स वाई। ठीक है, और जो फीमेल होती है इसके अंदर 22 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, गुणसूत्र का जो पद होता है, जो गुणसूत्र होता है ना, गुणसूत्र जो इसका पद होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वाल्डेयर। वाल्डेयर या साइटो साइटिस्ट, वाल्डेयर साइटिस्ट बोलते हैं गुणसूत्र के पद को। समझ रहे हो। आगे अब देखो, जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है, ठीक है, ऐसा होता है डीएनए। ठीक है, इसके अंदर जो ये छोटे छोटे ये वाले जो चिन्ह होते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है जीन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं जीन। ठीक है, नाम दिया था इसको जोलन, जोलन। इसका नाम किसने दिया, नाम
नाम दिया था जोलन ने, जॉन लन। ठीक है, एक वैज्ञानिक था मान, उसने जॉन लन का जीन का क्या दिया था, नाम दिया था। ठीक है, आगे मैं बात करूं, जो डीएनए होता है, डीएनए डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक है, अब देखो, जब ये विपरीत आरएनए डीएनए से विपरीत रहता है, मतलब ये क्या करता है, विपरीत अनुलेखन, जिसको अब इसको क्या बोलते हैं, जो डीएनए से आरएनए से, इसको बोलते हैं अनुलेखन। क्या कर रहा है, अनुलेखन। लेकिन कभी कभी होता है आरएनए से डीएनए करता है, उसको बोलते हैं कि वापस, ठीक है, ये रिमूव, ठीक है, वापस या रिमूव, ठीक है, और एक नाम भी दे उसको, विपरीत अनुलेखन। विपरीत अनुलेखन। ठीक है, अब देखो आगे, जो प्रोटीन आरएनए से, जो आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको बोलते हैं अनुवाद। अनुवाद करना। ठीक है, विपरीत नाम किसने दिया था, ठीक है, ये नाम किसने दिया था दोस्तों, ये नाम दिया था टैमिन, टैमिन एव बाल्टमैन, टैमिन एव बाल्टीमोर। इसका नाम किसने दिया था, नाम दिया था टैमिन एंड बाल्टीमोर। ठीक है, तो वही ये चीज है। नाम दिया था टैमिन एंड बाल्टीमोर ने। ठीक है, अब देखो आगे, जो जीवाणु होता है, जीवाणु, जिसको अपन आरबीसी बोलते हैं, इसमें ना माइक्रोकोंडिया नहीं होता। बहुत सारे बोलते हैं माइक्रोकोंडिया, इसके अंदर माइक्रोकोंडिया नहीं होता। सॉरी, माइक्रोकोंडिया, माइटोकोंडिया, माइटोकोंडिया नहीं होता है इसके अंदर। माइटोकोंडिया इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, लिविंग, जीवित रहने के लिए, जीव है ना, जीव, लिविंग। ठीक है, हाँ, सी, सेल के अंदर, ठीक है, क्या क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। एन से क्या बन गया, नाइट्रोजन। जी और आरबीसी, इसमें माइक्रोकोंडिया नहीं पाया जाता, माइटोकोंडिया नहीं होता है इसके अंदर, है ना। ठीक है, सेल को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो,
ठीक है। अर्थ ये हो गया सेल की, लिविंग सेल की ना। ठीक है, अब देखो अर्थ ट्रेस। अर्थ केस के अंदर होता है आपको एक्टिव, जो कृत्रिम होता है ना, कृत्रिम, जिसे क्रेपनियो बोलते हैं अपनी भाषा में वीर्य। ओनली ये जो मादा होते हैं ना उसके गर्भाशय में डाला जाता है। ठीक है, जैसे गाय, भैंस, दूधार पशु, ठीक है, तो जी बोल सकते हो। अब देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, और न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, ये तीनों ना, ये सभी, ये तीनों जीवन में अणुओं को धारण करते हैं। जीवन में किसको धारण करते हैं? जीवन में अणुओं को धारण करते हैं भाई साहब। अणु क्या करते हैं? धारण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवों को, सभी जीवन अणुओं को क्या करते हैं? धारण करते हैं। ठीक है, अब आगे और क्या करते हैं? ठीक है, जब जंतु कोशिका में, जब जंतु कोशिका में जब जंतु कोशिका में कोशिकी है, जब जंतु कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान जो श्वसन का स्थल होता है वो कहाँ होता है? ठीक है, वो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। स्थल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, जब जंतु कोशिका में कोशिकीय श्वसन का जो स्थल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब देखो आगे, मैंने आपको पढ़ाया था अभी जंतु कोशिका, पादप कोशिका, उसके बारे में ना जी। जो कोशिका अंगक शरीर होते हैं ना, कोशिका अंगक शरीर, जो कोशिका अंगक अंगक शरीर होते हैं
जो कोशिका अंगक शरीर होते हैं ना, शरीर में प्रोटीन संश्लेषित, जो कोशिका अंगक शरीर में प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, जो प्रोटीन संश्लेषण के क्या होते हैं, जालीय, सो जालियन जालिका, जालिका एवं राइबोसोम पाया जाता है। जाइल कोशिका के अंगक शरीर में प्रोटीन और प्रोटीन संश्लेषण के जालिका एवं राइबोसोम अंतर्द्रवी, और क्या है, अंतर्द्रवी। ठीक है, अब देखो आगे हो एक और, जो डीएनए था, पादप जंतु, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया एवं हरित लवण, आनुवंशिक आनुवंशिक पदार्थ इतर क्या करता है, कार्य करता है। अब देखो, जो डीएनए होता है पादप पादप जंतु, जो पादप कोशिका होती है ना, ये बता रहा है कि पादप और जंतु, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवण क्लोरोप्लांट में आनुवंशिक पदार्थ की तरह क्या करता है। जो क्लोरोप्लांट होते हैं ना, क्लोरोप्लांट में आनुवंशिक की तरह क्या करते हैं, ये तीनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवण और क्लोरोप्लांट के अंदर क्या करता है, ये आनुवंशिक की तरह क्या करता है, ये कार्य करता है। समझे हो ये चीजें। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ना दो कोशिका बताई थी आपको ना, एक तो प्राके एक तो मैंने बताई थी, एक तो प्राकिरियोटक प्राकिरियोटिक कोशिका। इसमें है ना आरंभिक केंद्र होता है, क्या होता है, आरंभिक केंद्रक। मैंने आपको बताया था केंद्र अनुपस्थित रहता है इसमें ना, अनुपस्थित लग सकते हो। अनुपस्थित केंद्र कहता है, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियोटिक जो न्यूक्लियोटिक कोशिका थी, जो न्यूक्लियोटिक कोशिका थी ना, उसके अंदर मैं बात करूं, उसके अंदर केंद्रक झिल्ली सहित पाई जाती है, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है।
है, अब देखो कैसे अपन बनाते हैं, चित्र बनाते हैं इसका, दोनों हो गए। ये तो केंद्रक हो गया, जो इसके अंदर है ये जाली ऐसी, इसको बोलते कोमेटिना। ये कोशिका है, कोमेटी के अंदर दो गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, इसके अंदर एक तो न्यूक्लिक अम्ल, एक प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और एक प्रोटीन पाया जाता है ना, ठीक है। इसे कोमोजोन गुणसूत्र भी बोलते हैं, कोमोजोन गुणसूत्र। इसको कोमोजोन गुणसूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। और जो मैंने दो बताया था, ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसके अंदर डीएनए और आरएनए उपस्थित होते हैं, ठीक है। और गुणसूत्रांश जो गुणसूत्र होते हैं ये अलग है, इसे डाल देते हैं। इसमें डीएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है। मैंने बताया कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्र, केंद्र के अंदर जो कोमेटी, जो कोमेटिना होता है, ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें बनी होती है उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होता है ना, ठीक है। अब न्यूक्लिक अम्ल के अंदर डीएनए और आरएनए भी उपस्थित रहता है, ठीक है। अब देखो आगे, एक मिनट, अब देखो आगे, जो लिंग गुणसूत्र, ऐसे लिंग गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर, सॉरी, ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिसके अंदर लिंक नहीं पाया जाता, ऐसे गुणसूत्र होते हैं ना, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र जो लिंक नहीं पाया जाता, नहीं होता है। अरे कभी कभी गलती हो जाती है ना, माइंड से निकल जाती चीज ना। जो गुणसूत्र होते हैं, ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिसके अंदर क्या नहीं पाया, लिंक नहीं पाया जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताओ, छिपकली, इसमें संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, टेम्परेचर, तापमान के ऊपर, तापमान पर, तापमान निर्धारित करता है इस चीज को ना। कोशिका जो भित्ति होती है इसमें कौन निर्धारित करता है, निर्धारित तापमान निर्धारित करता है, ठीक है। जो कोशिका भित्ति के पास, जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, ठीक है, जो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका से क्या होती है, अलग होती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका अलग अलग होती है भाई, इसमें अलग होती है।
जो कोशिका भित्ति है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर अलग होती है ना, ठीक है, समझ गए। अब देखो आगे, मैं आपको ना ये वो चीजें करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से ना, और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया था साइंस के अंदर, अभी दिल्ली पुलिस के अंदर, कि जो पादप कोशिका है, ठीक है, पादप, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था ना अभी अभी, ठीक है, जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, पादप कोशिका के अंदर और जंतु कोशिका के अंदर सेम पाई जाती है क्या? तो उसमें हाथ, हाँ था, नहीं था, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। और एक ऑप्शन था उसमें कि अन्य, ठीक है, लेकिन इसमें हाँ था, नहीं था, क्योंकि अलग होती है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि इसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका से अलग होती है, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि कोशिका भित्ति के अंदर पादप कोशिका या पादप कोशिका में जंतु कोशिका की भित्ति अलग होती है या सेम समान रहती है? तो उसमें अलग अलग अलग, एक समान, इनमें से कौन ही अलग होती है, ठीक है। तो भाई ये चीज है, एक चीज और है ना, कोशिका की जो माइक्रोकोन्डिया होते हैं ना, कोशिका के जो कोशिका होती है में जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होता है, ऊर्जागर होता है। कोशिका, कोशिकांग होता है, कोशिकांग के अंदर है ना, कोशिका जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्या होता है राइबोसोम? कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम पाया जाता है ना, ठीक है। अब देखो जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए की पहचान कब की जाती है, ठीक है, जैसे आपका डीएनए है, आप डीएनए की जांच कब होगी, ठीक है। अब देखो कब होगी जांच, कब करते हैं ना, ठीक है, किस किस चीज का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। एक तो आप जैसे डीएनए है, ठीक है, इसका पता लगाएंगे ना, जैसे आपका संबंध बताएगा, एक तो यह संबंध पिता माता, ठीक है। दूसरा ये क्या बताता है, दूसरा अगर आप कोई किसी चीज का काम कर दिया आपने ना, ठीक है, अगर आप गलत काम कर रहे हो, बलात्कार जैसे, बलात्कारी का, ठीक है, और चोर, इसमें क्या देता है, फिंगरप्रिंट। डीएनए क्या संबंध बताता है, अगर आप बलात्कारी हो, ठीक है, तो आपकी जांच से ये बताएगा, ठीक है। चोर, इसमें आप क्या होता है, फिंगरप्रिंट बताएगा, ठीक है। और ये थाने के जरिए से होती है, कोर्ट के जरिए से ये जांच होती है इंसान की ना, ठीक है। मानव शरीर में मनुष्य के जो गुणसूत्र होते हैं 46 होती है, तो मैंने आपको बताया दी, ठीक है। और आगे
जो माइक्रोप्लाज्म होती है ना, माइक्रोप्लाज्म जो छोटी राज्य कोशिका होती है, माइक्रोप्लाज्मा के अंदर छोटी राजमा कोशिका होती है ना, राज्य कोशिका होती है, ठीक है। वो कितनी होती है, 0.1 mm से लेकर 0.3 mm तक। इसे पोलो बोलते हैं, पीपीएलओ, पीपीएलओ, पीपीएलओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। ठीक है, तो आज मैंने आपको काफी सारी चीजें क्लियर करवाई कोशिका के बारे में। ठीक है, आई थिंक पूरी चीजें कंप्लीट हो चुकी होगी। डीएनए कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी कोशिका के बारे में आपको मैंने क्लियर करवाया। ठीक है, तो अगर आपको चीजें क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो अपने एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी आप अच्छे से अगर पढ़ोगे ना तो एक नहीं क्वेश्चन यहाँ से जरूर एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है, तो मेरे यही प्रयास है, आप सबसे पहले वीडियो को देखो, अच्छे से देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइबर करो। क्योंकि देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले जो वीडियो बनाऊं ना, अगला जो पार्ट है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो भाई ये चीज है। और अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको चीजें अच्छी लगी तो एक लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, तो मेरे को पता लगेगा भाई आपको ये चीज। अगर किसी चीज का डाउट हो तो कमेंट कर देना, वो डाउट आपको सॉल्यूशन, उस डाउट का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय।